नौजवान साथी, माताएं, बहनें, प्यारे प्यारे बच्चे, पिता तुल्य बुजुर्गों और हमारे साथ में आए सभी हमारे पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद को कितने लोग जानते हैं? इधर भी हाथ उठा के बताओ और इधर भी। सब जाना। अच्छा, क्यों जानते हैं चंद्रशेखर आजाद को? उनके दादाजी राष्ट्रपति थे क्या? नहीं, बड़ा काम करते हैं। या प्रधानमंत्री था कोई उनके घर से? या वो बहुत पैसे वाले हैं? इसलिए जानते हैं क्योंकि वो जब भी इस देश में कमजोरों के ऊपर कोई घटनाक्रम होता है या देश में किसी भी बहन बेटी की इज्जत आबरू के साथ कोई खिलवाड़ किया जाता है या तमाम संतों गुरुओं में से महापुरुषों की तस्वीरें हो, संतों का अपमान हो या गुरुओं के मंदिर हो, जब ये तोड़े जाते हैं, जब हमारे समाज की सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है या हमारे नौजवान साथियों को किसी को मूंछ रखने पर, किसी को पगड़ी लगाने पर, किसी को घोड़ी पर बारात निकालने पर, तो किसी बच्चे को मटका छूने पर जान से मार दिया जाता है, तब चंद्रशेखर आजाद और उनकी भीम आर्मी सबसे पहले पुलिस प्रशासन के सामने सीना तान कर खड़ी होती है कि जिन लोगों ने ये घटना की है, जो दोषी है, सबसे पहले उन्हें गिरफ्तार करके पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए, न्याय दिलाने का काम करते हैं चंद्रशेखर आजाद। गरीब बच्चों के लिए फ्री पाठशालाएं चलाते हैं, निःशुल्क स्कूल चलाए हैं उन्होंने, इसलिए उन्हें लोग जानते हैं। और बिजनौर के गांव सीतावाली में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में उनकी पहचान है। पूरी दुनिया में जब सर्वे हुआ पहचान में, तो चंद्रशेखर आजाद को 5वां स्थान मिला पूरी दुनिया में। 800 करोड़ की जनसंख्या है दुनिया में, 5वां स्थान मिला। 800 करोड़ लोगों में से 5वें इंसान है चंद्रशेखर आजाद। और भारत में मोदी, योगी, अखिलेश यादव, वो तमाम नेता है, पहला नंबर है चंद्रशेखर आजाद का कि वो भारत के उभरते हुए ऐसे नेता है जो गरीब मजदूरों की, मजलूमों की आवाज को उठाते हैं। और ये बात आपके बीच में इसलिए बताई क्योंकि हमारे लोगों को पता नहीं है इस बात का। चमार कौम और भारत देश का नाम दुनिया में रोशन कर दिया उन्होंने। टाइम मैगजीन में नाम आया उनका। टाइम मैगजीन में ऐसे नाम नहीं आता। जिन 4 लोगों का नाम टाइम मैगजीन में चंद्रशेखर आजाद जी के साथ आया था ना, उनमें से एक अमेरिका की उपराष्ट्रपति है, एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। और चंद्रशेखर भाई, आप देख लीजिए, आपके बीच में आज भी गांव-गांव घूम रहे हैं। उनकी पहचान देश और दुनिया के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े बड़े नेता जानते हैं, लेकिन हमारे समाज को नहीं पता उनके बारे में। पता होना चाहिए। और ये पीछे पता है हम क्यों हैं? क्योंकि जब सदगुरु रविदास महाराज इस देश में सामाजिक न्याय और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को, जो सत्ता परिवर्तन का, व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन था, जब वो गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले घूम रहे थे, तब हमारे लोग उनके साथ नहीं जुड़े। और मनुवादियों का एक नालायक सा लेखक जिसका नाम तुलसीदास है, उसने रामचरितमानस लिखी। गुरु महाराज ने जो बाणियां बताई, हमारे लोगों ने आज तक वो बाणियां तक नहीं पढ़ी। और मनुवादियों ने, 15% लोगों ने पूरी रामचरितमानस पढ़ी, क्योंकि उन्होंने उस समय रामचरितमानस पढ़ ली, इसलिए आज वो इस देश के शासक हैं। हम लोगों ने उस समय गुरु रविदास जी के साथ खड़े होकर उनकी मदद नहीं की, इसलिए हम इस देश में गुलाम हैं, परेशान हैं, मेहनत मजदूर करने वाले हैं। जब हमारे महापुरुष हमारे बीच आते हैं, तब हम उनका साथ नहीं देते। जब हमारे महापुरुष हमारे लिए अपने बच्चों की कुर्बानियां देते हैं, तब हम उनके दुख में शामिल नहीं होते। जब वो इस दुनिया को, संसार को छोड़कर चले जाते हैं, तब हम उनका फोटो लेकर उनका गुणगान करने निकलते हैं। फिर कोई फायदा नहीं है। सांप के निकल जाने के बाद रस्सी को पीटते रहे, क्या फायदा उसका? कुछ फायदा है? डॉक्टर अंबेडकर ने 4-4 बच्चों की कुर्बानियां दे दी। किस लिए? किस लिए? कि हमें वोट का अधिकार मिल सके, वोट डालने का अधिकार।
डॉक्टर अंबेडकर के 4 बच्चे इसलिए मारे गए कि हमें वोट डालने का अधिकार मिल जाए, हमें पढ़ने का अधिकार मिल जाए, हमें सरकारी नौकरी करने का अधिकार मिल जाए, हमें नेता बनने का अधिकार मिल जाए, अपनी बात रखने का, सुनने का, सार्वजनिक कुओं से पानी पीने का, सड़कों पर चलने का, पूरे कपड़े पहनने का, पक्के मकान बनाने का, गुरु रविदास जी और अंबेडकर की धर्मशालाएं बनाने का, ये तमाम जितने भी अधिकार हैं, ये 4 बच्चे कुर्बानी करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर हमें देकर के गए। अगर उस समय समाज डॉक्टर अंबेडकर के साथ खड़े हो जाता तो भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ना बनते, डॉक्टर अंबेडकर बनते। और आज भी वही समय है जब मान्यवर कांशीराम साहब साइकिल उठाकर चले, तब नहीं उनकी बात किसी ने सुनी। जब वो इस देश को 2006 में दुनिया को छोड़कर चले गए, तब कुछ लोगों को समझ में आई उनकी बात। और आजाद समाज पार्टी सिर्फ वोट मांगने का काम नहीं कर रही है आपके बीच में, क्योंकि वोट तो जिंदगी भर मांगना ही है और आपको भी देना ही है, पहले भी दिया। आजाद समाज पार्टी सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का एक आंदोलन है। किस तरह से इस समाज में अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए, किस तरह से इस समाज देश में सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तन करके अपने लोगों को भी सामाजिक सम्मान मिले, उस परिवर्तन का नाम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी है। और डॉक्टर अंबेडकर का वो सपना चंद्रशेखर आजाद पूरा करेंगे अगर आप लोगों ने साथ दिया। गुरु रविदास महाराज कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। किसी को पता है इसका मतलब? कौन से राज की बात की? गुरु महाराज ने कभी नहीं कहा कि मंदिर बना करके, लकड़ी जला करके हुमन करो, पूजा पाठ करो। उन्होंने तो यही कहा कि इस देश में जातिवाद पर स्थापित जो गैर बराबरी है, जातियों में भी धर्म है, धर्म में जातियां है, जातियों में उपजातियां है, हजारों जातियां है, इन्हें कैसे मिटाया जाए, इसके लिए गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा चाहूं राज में। कैसा राज? बेगमपुरा राज, जहां कोई गम ना हो, कोई भूखा ना रहे, कोई बीमार पैसे की कमी से, इलाज की वजह से ना मरे, किसी गरीब की बेटी घर में ना बैठी रहे, कोई पड़ोसी परेशान हो तो दूसरा पड़ोसी उसकी मदद कर दे। ऐसे राज की कल्पना गुरु रविदास महाराज ने की थी, जहां महिलाओं को बराबर का अधिकार हो। महिलाएं, अगर यहाँ पुरुष बैठे हैं तो आपकी बराबर में महिलाओं को बैठने का अधिकार हो। ये जो अधिकार आज आपको है यहाँ इनकी बराबर में बैठने का, ये गुरु रविदास महाराज 600 साल पहले कहकर चले गए थे कि मैं ऐसा राज चाहता हूँ जहाँ सबको बराबरी का अधिकार हो। अगर ये पढ़ लिख कर सरकारी नौकरियों में जाए, प्रधान बने, प्रधानमंत्री बने, सरकारी नौकरियां करे, कार चलाए, मोटरसाइकिल चलाए, तो आप महिलाएं भी वो सब करे जो ये करते हैं। बताओ आज प्रधान बनती है नहीं? महिलाएं बनती है या नहीं बनती है? प्रधानमंत्री बनी या नहीं बनी महिला? ये बाबा साहब अंबेडकर की देन है, सदगुरु रविदास महाराज का ये सपना था। वरना इस देश में महिलाओं को पैर की जुत्ती समझा जाता था। पति मरने के बाद पत्नी को सती प्रथा के तहत जलना पड़ता था उसकी लाश पर। और ये बात आपको इसलिए बताई जा रही है क्योंकि हमारे लोगों ने, हमारे समाज के जितने भी महापुरुष रहे, उन्हें पढ़ा नहीं है। अभी मैंने आपको बताया 20 मिनट में आधे से ज्यादा लोग उसे भूल जाएंगे, क्योंकि इस देश में जो आर्थिक गैर बराबरी है उसकी वजह से हमारी परेशानियां इतनी है कि हम समाज के बारे में सोचे या अपने बच्चों के पेट के बारे में सोचे। 2 वक्त का खाना हम अपने बच्चों को बड़ी मेहनत मजदूरी करके खिला पाते हैं, तपती धूप में फावला चलाते हैं, तपी दोपहरी में हम गन्ना काटने जाते हैं खेतों में। कितनी मेहनत करके हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, इन्हें पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कितनी समस्याएं इस समाज में हमारे साथ है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। भाई एक और कहावत, एक और बात बताऊं आपको, अभी सुनो। जब इस देश में डॉक्टर अंबेडकर हमारे लिए संघर्ष करते थे ना, वो जमीन पे घूमते थे, और दयानंद सरस्वती नहीं, कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो
डॉक्टर अंबेडकर के बाद जो नेता आए, जैसे काशीराम साहब आए, वो साइकिल पे घूमे तो कांग्रेस का हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरता था। हमारे लोग काम की बात काशीराम बताते थे, उसे नहीं सुनते थे, हेलीकॉप्टर देखते थे सारे। जैसे अभी मैं काम की बात बता रहा, मेरी नहीं सुनने, उनकी तरफ चला गया सारा ध्यान। तो वो मैं आपको बता रहा, अपना ध्यान वहां लगाओ जहां से फायदा हो, बच्चों को कुछ फायदा मिल सके, हमारे परिवार की उन्नति हो सके, अपना ध्यान वहां सेट रखो। अगर फोकस हटगा ना थोड़ा सा भी तो बहुत नुकसान हो जाएगा। सदियों बाद ऐसा नेता मिलता है जो कौम के लिए लड़ता है, और चंद्रशेखर आजाद अपने लिए लड़ने नहीं आए। वरना अखिलेश यादव ने कई बार कहा कि साइकिल के सिंबल से लड़ लो, गठबंधन से लड़ लो, तुम सांसद बन जाओगे। लेकिन उन्होंने कहा मैं गुलाम नहीं हूं, मैं गुलाम नहीं हूं, मेरा तो नाम ही चंद्रशेखर आजाद है। अगर लड़ूंगा तो आजादी से लड़ूंगा, अपने समाज के भरोसे लड़ूंगा, और धन्ना सेठों से मदद नहीं लूंगा। चाहे 1 रुपया दे मेरा समाज, 1-1 रुपया इकट्ठा करके मैं चुनाव लड़ूंगा। जीत करके जब जाऊंगा तो अपने गरीब समाज की आवाज वहां उठाऊंगा, संसद में किसी धन्ना सेठ की आवाज नहीं उठाऊंगा, किसी के लिए काम नहीं करूंगा। तो चंद्रशेखर आजाद जी लोकसभा के चुनाव में आपके यहाँ नगीना में प्रत्याशी है, और यहाँ के लोगों को तो मतलब सोचना चाहिए। 2009 में यशवीर सिंह को जिता करके भेज दिया, कोई जानता नहीं उसे, कोई काम नहीं किया उसने, लेकिन जिताया, वो चला गया अपना पैसे कमाए और घर। 2014 में यशवंत सिंह जीते, उन्होंने एक पैसे का काम इस लोकसभा क्षेत्र या जिला बिजनौर की जनता के लिए नहीं किया, जबकि उनकी पूरे देश में पूर्ण बहुमत की सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की। 2019 में गठबंधन के प्रत्याशी गिरीश चंद्र जाटव जी यहाँ से चुनाव लड़े, और आपके गांव में वो आए भी नहीं होंगे मुझे लगा, फिर भी वोट किसा दिया था? सारा वोट दिया उन्हें, और वोट लेने के बाद भी वो आपके गांव में आपकी परेशानी जानने नहीं आए। हम यहाँ पहले 7 महीने पहले साइकिल से भी आए थे। हमारे भाई विष्णु तहसील अध्यक्ष है, वो बार बार गांव से गुजरते होंगे, और किसी की अगर समस्या हो तो एक बार भीम आर्मी को याद करो। जब हम यहाँ से 2000-5000 किलोमीटर दूर अपने समाज की लड़ाई लड़ने चले जाते हैं, तो अपने घर के पास में भी लड़ सकते हैं, और लड़ी है हमने लड़ाई। ऐसा एक ही नेता है देश में, आप सुनो मेरी माताओं बहनों, ऐसा एक ही नेता है देश में, जब हमारी बहनों के साथ कुछ गलत होता है ना, तो उसकी लड़ाई सिर्फ चंद्रशेखर आजाद लड़ते हैं, और दोषियों को जेल भिजवाते हैं, पीड़ित परिवार को मुआवजा भी दिलाते हैं। सतगुरु रविदास जी को कितने लोग मानते हैं यहाँ? सारे मानते हैं। हमारी यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार थी। आज अयोध्या में रविदास मंदिर वो बन रहा है ना, राम मंदिर अयोध्या में, किसने बताया उसके बारे में कि राम यहाँ पैदा हुए? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने रथ यात्रा चलाई, रथ यात्रा चला करके वो घर घर गए, शहर शहर गए, गांव गांव जाकर के उन्होंने बताया कि राम का टेकने जाता। ना कोई सदगुरु रविदास महाराज का नाम नेशनल मीडिया में लेता। एक ऐसा ही नेता है जो चंद्रशेखर है। आज तक चैनल पर, एबीपी चैनल पर, एनडीटीवी चैनल पर, एएनआई चैनल पर, जितने भी टीवी चैनल है इंटरनेशनल लेवल पर, उन्होंने पता क्या कहा कि हम गुरु रविदास महाराज के वंशज हैं, हमारी रगों में डॉक्टर अंबेडकर का खून है, हमारे माथे का पसीना मान्य काशीराम साहब की बदौलत है। उन्होंने अपने महापुरुषों का नाम लिया, जिन लोगों को हमने यहाँ से जीता करके 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। जब इस देश में सतगुरु रविदास महाराज का 600 साल पुराना मंदिर तो यहाँ बहुत है, बड़े मंदिर भी है, लेकिन वो सबसे पुराना सबसे बड़ा मंदिर इसलिए है तुगलकाबाद दिल्ली में, क्योंकि गुरु रविदास महाराज को उस जगह पर जेल में बंदी बनाकर सिकंदर लोदी ने रखा। और जब सिकंदर लोदी को यह पता चला कि गुरु रविदास बहुत बड़े संत हैं, तब उन्होंने वो सारी जमीन गुरु रविदास जी को दान में दे दी कि आप यहाँ अपनी कुटिया बना लीजिए, आपका ये स्थान है। उस मंदिर को तुड़वा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उस मंदिर को तुड़वा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और अगर हमारे नेता उस मंदिर में पहले ही चले जाते ना, तो किसी की औकात नहीं थी उस मंदिर की तरफ आंख भी उठा के देख ले। चंद्रशेखर आजाद उस मंदिर आंदोलन में जेल गए, समाज की लड़ाई लड़ते हुए कई बार जेल गए,
उनके ऊपर गोली तक चल गई। अब आखिर में आपसे बस यही निवेदन करेंगे, क्योंकि बातें बहुत है, पूरा दिन चला जाएगा, रात भी चली जाएगी, खत्म ही नहीं होने का संघर्ष, इतना संघर्ष है उसका। केतली का निशान है उनका, और अपने समाज से तो खासकर अपील है कि सारा का सारा वोट केतली पर दिए। यहाँ और पार्टी के लोग आएंगे, उनके पास पैसा है 50-50 कारें घुमाने का, खाना खिलाने का, शराब पिलाने का, कपड़े बंटवाने का, बड़े बड़े पोस्टर लगवाने का, टीवी में ऐड चलाने का, अखबार में ऐड दिखाने का। लेकिन चंद्रशेखर आजाद गरीब परिवार से हैं। इस समाज ने 10, 20, 50, 100 रुपए से इकट्ठा करके जो मदद की है, उसी पैसे को चुनाव में इस्तेमाल किया जा रहा है। आपसे भी अपील है कि एक नोट और एक वोट और डंडे की सपोर्ट बूथ पे हमें चाहिए, तब चंद्रशेखर आजाद हमारी लड़ाई लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय गुरु रविदास।